आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचा सके। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ। नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हैं हमारे साथ चंदेरी भाजपा मंडल से पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सेंगर। इनसे जानेंगे अपन चमत्कार और कला के विषय में कुछ खास बातें। तो राघवेंद्र जी, आपका हमारा स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेंगर साहब, हम तो जानना चाहेंगे जिस प्रकार से देश भर में अभी जो है चमत्कार और कला के विषय पर चर्चाएं चल रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, श्रद्धा एक ऐसा विषय है जिस पर तर्क और वितर्क नहीं किए जा सकते। ये सनातन संस्कृति में या किसी भी धर्म में श्रद्धा एक ऐसा विषय है जहाँ पर व्यक्ति के विश्वास में बड़ी ताकत होती है और उससे उसके बहुत बड़े काम होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बागेश्वर धाम शास्त्र की जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए कुछ वामपंथी लोग मान के चलिए, आप कह सकते हैं उनको, कि वो आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? दूसरी गैंग एक हावी हुई है जब से उन्होंने भारत को में सनातन धर्म के बढ़ाने के लिए जो अपनी बात रखी है, इसलिए इस मुद्दे को उनके द्वारा लिया गया है। टुकड़े गैंग है, वो नहीं चाहती कि देश में हमारी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति आगे बढ़े और आज उनकी ध्वजावाहक बनकर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको विरोध किया जा रहा है और इस तरह का मतलब माहौल पैदा किया जा रहा है। बाबा कहते हैं इसे चमत्कार, और अभी चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो सुहानी शाह हैं वो कहती हैं ये कला है, बड़ी कला है। तो इसको आप क्या चमत्कार मानेंगे या कला मानेंगे इसको? नहीं, वो दोनों में मैं अलग अलग बात मानता हूँ, क्योंकि चमत्कार इस धरती पर होते रहे हैं और जादू टोने भी इस धरती पर जो लोग मानते हैं उनके लिए महत्व रखते हैं। और इसके बाद कला, सुहानी शाह एक म्यूजिशियन है, वो भी हमारे भारत देश की एक बेटी हैं, मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं गर्व की बात है कि हमारे देश में इतनी बड़ी एक म्यूजिशियन हैं, मगर वो अपनी बात को कला की तरह कहती हैं। और यहाँ हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, उसमें श्री बप्पा महाराज बजरंगबली का, जिनका मैं भी भक्त हूँ, उनकी बात करते हैं। जैसा कि सेंगर साहब अभी ओबीसी महासभा ने अपने शब्दों में कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जादू टोना कानून मध्य प्रदेश की तरह यहाँ लागू करवाएं, उसकी मांग रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जादू टोना कानून बनना चाहिए महाराष्ट्र की तरह? देखिए, आपको एक बात बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है और हमारे यहाँ विधायिका इस चीज़ का फैसला करती है कौन सा कानून बनाया जाए और क्या ना बनाया जाए। इस पर उनकी मांग करना उनका काम है और इसके बाद सरकार के पास जितना समर्थन होगा और सरकार के साथ जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका क्या इस बात पर विचार है। आपकी सहमति क्या है इस पर? आपकी सहमति? मैं तो ये चाहता हूँ कि श्रद्धा का विषय है, अगर जिसका बहुमत, ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसका बहुमत है, जो जैसे लोग ज़्यादा चाहते हैं उस हिसाब से कानून बनते हैं और कानून मिटाए जाते हैं। इसमें कोई बात नहीं होती, किसी की इच्छा या अनिच्छा का कोई काम नहीं होता इस बार। तो इसको आप चमत्कार मानते हैं या फिर कला मानते हैं? मुझे ये जवाब और दे दीजिए। नहीं, मैं इस चीज़ के विषय में, इसमें तो आपकी विचारधारा क्या है। आज हम किसी पर विश्वास करते हैं तो किसी मूर्ति में हमें भगवान दिखाई देता है और आस्था मतलब एक निराकार और आकार की पूजा से ही सनातन संस्कृति चली है। तो जब तक आकार नहीं देखेंगे हम निराकार में कैसे भगवान को मानेंगे? तो आकार में देख के निराकार की पूजा की जाती है। इसी तरह से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो तो आस्था और विश्वास का केंद्र है, कोई भी व्यक्ति उसको कला भी कह सकता है और कोई व्यक्ति उसको आस्था से भी जोड़ सकता है और दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों की दोनों अपनी जगह सही है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेंगर जी आपको।